स्टार्ट हो गया था ये। इसको काट देंगे। हेलो दोस्तों, शुभम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश और प्रकाश की कुछ विशेषताएं के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रकाश है क्या? तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक सामान्य रूप है जो क्या करता है, किसी भी वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यम में विभिन्न चाल होती है। जैसे कि ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸। उसी तरह यहाँ पे तारपीन का तेल, कांच तथा नायलॉन में प्रकाश की चाल लिखी गई है। मतलब दोस्तों अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अतः यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो है वह माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, अब अलग अलग वैज्ञानिक ने कुछ अपना अपना सिद्धांत दिया है प्रकाश के संबंध में, वो हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स। जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये किसने दिया था? हाइगेंस ने। अगला, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत मतलब डिफ्रैक्शन थ्योरी ये दिया था ग्रेमाल्डी ने। अगला, प्रकाश का व्यक्तीकरण सिद्धांत ये किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ये किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। और अगला दोस्तों, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसको फोटोन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला, द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया था? फोकाल्ट ने। फोकाल्ट। अब दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो कल आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब एक माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम में आती है तो उन किरणों का कुछ भाग क्या होता है दोस्तों? पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए ये जो है ये है सतह, इसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस। ये एक साइड उभरा हुआ रहता है और ये होता है परावर्तक तल। तो ये है आपतित किरण, जो किरण आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। ये है आपतित किरण। और ये हम लोग का नॉर्मल अभिलंब। आपतित किरण यहाँ से आ रही है, ये सतह से टकरा कर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो इस किरण को हम लोग बोल देंगे परावर्तित किरण। और यह है नॉर्मल मतलब अभिलंब। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होते हैं वो दोस्तों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही इसका पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा दोस्तों, जब आपतित किरण आ रही है तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाई। इस एंगल को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल आई से। इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही किरण जब दोस्तों परावर्तित होकर जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों आपतन कोण का जो भी वैल्यू होता है और परावर्तन कोण का जो भी वैल्यू होता है, दोनों वैल्यू एकदम समान होता है। मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एंगल I = एंगल R। ठीक है, अब
एक इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये देख लेते हैं। परावर्तन के दौरान मतलब रिफ्लेक्शन के टाइम जो होता है वो प्रकाश की गति, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब परावर्तन के पहले जो स्पीड थी प्रकाश की या फिर से जो फ्रीक्वेंसी थी लाइट की, वो परावर्तन के बाद भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन को दोस्तों दो रूपों में देख सकते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है दोस्तों? नियमित परावर्तन के लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो सतह जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को एकदम चिकना सतह चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो नियमित परावर्तन होता है वो एकदम चिकना सतह पे होता है, स्मूथ सरफेस एकदम चिकना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ये जो परावर्तित होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। और इसमें क्या होता है दोस्तों, परावर्तित किरणें जो होती है वो आपतित किरणों के समानांतर होती हैं। वही हम लोग देख लेते हैं अनियमित परावर्तन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो सतह देखिए इसका, ये जो सतह है ये खुरदरा सतह है। मतलब अनियमित परावर्तन जो होता है वो खुरदरे सतह पर होती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण जब सतह पर पड़ती है तो ये समानांतर न होकर अन्य दिशाओं में छिटक जाती है, जिसके कारण आपतित किरणें और परावर्तित किरणें असमानांतर हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों सिनेमा का पर्दा, ठीक है। जैसे कि सिनेमा का पर्दा जो होता है वो खुरदरा बनाया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो खुरदरा क्यों रहता है? क्योंकि उससे अनियमित परावर्तन हो सके, मतलब कि उसमें का प्रकाश, उसमें का विजिबिलिटी विभिन्न दिशाओं में छिटक सके, जिससे कि चलचित्र को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाएँ। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का वर्तन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि दोस्तों प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलित हो जाती है मतलब अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर उससे दूर मुड़ जाती है। लेकिन प्रकाश का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन अपवर्तन का नियम में क्या होता है दोस्तों, जब भी सीधी प्रकाश, जैसे आप ये इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकल रही है तो इसको प्रकाश की थ्योरी के हिसाब से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तित होकर देखिए अपने डायरेक्शन से थोड़ा घूम गई इधर। तो इस घटना को हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों परावर्तन के जैसा अपवर्तन का भी दोनों ही नियम होता है। जैसे कि ये जो किरण था ये हो गया है आपतित किरण। आपतित किरण के बाद ये जो किरण निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये तो आपतित किरण पहले मैंने बता चुका है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो नॉर्मल है दोस्तों अभिलंब, ये एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा दोस्तों आपतन कोण का साइन, ये नॉर्मल के साथ कोई साइन बना रहा है, और अपवर्तित कोण का साइन, आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन, दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों हमेशा स्थिर रहता है, और इसी स्थिरांक को बोला जाता है वर्तनांक। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग दिखाते हैं दोस्तों म्यू से। ये म्यू है, इससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का दोस्तों आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब वो होता क्या है दोस्तों, ऐसा परावर्तन, ये भी अपवर्तन का एक रूप है। कैसा अपवर्तन का रूप है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही हैं ठीक उसी माध्यम में अपवर्तित होकर वापस आ जाए। जब किरणों का पूर्ण परावर्तन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर
दो माध्यम दिखाया गया है दोस्तों। ये देखिए मीडियम 1 वाटर और मीडियम 2 एयर। एयर को हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम, और मीडियम 1 को बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम इसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। मतलब दोस्तों जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो सघन माध्यम, जिसका घनत्व कम होता है वो विरल माध्यम। अब देखिए दोस्तों ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों माध्यम 1 से प्रकाश की किरण जा रही है और ये अपवर्तन के कारण, थोड़ी देर पहले अपवर्तन के कारण यहाँ से किरणें विचलित हो गई। तो ये जो कंडीशन बना, ये सिंपल रिफ्रैक्शन माने अपवर्तन का कंडीशन बना। इसके बाद हम लोग अगर आपतित किरण को थोड़ा सा हम लोग इस साइड का करते हैं, आपतित किरण को थोड़ा सा घुमाते हैं, तो अब क्या होता है कि ये जो किरण है और ये जो हम लोग का अपवर्तित की किरण है ये अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है, जिसके चलते ये सतह, ये दूसरे माध्यम में किरण गई ही नहीं, ये किरण क्या हो गया सतह के साथ प्लेन माने समतल सतह के साथ मिल गई। तो इस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बनता है इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये। और देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपतित किरण को हम लोग और इस साइड ले जाते हैं, तब क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण अभी तक तो किरण यहाँ था, लेकिन अब क्या होता है किरण फिर उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाता है, किरण फिर उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किस सिद्धांत पर आधारित है, पानी में परगनली का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सब दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक और होता है हवा में बुलबुले का बनना, हवा में बुलबुले का बनना ये किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका परिभाषा मैंने नहीं लिखा है दोस्तों, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। जब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से, ये जो त्रिभुजाकार आकृति दिखाई गई है दोस्तों इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब सफ़ेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के कारण क्या होता है ये अलग अलग रंगों में बट जाती है, अलग अलग रंगों में बट जाती है और एक चौड़ी पट्टी बनाती है, और इसी पट्टी को हम लोग बोल सकते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। ठीक है, और यहाँ रंगों का क्रम क्या होता है दोस्तों, नीचे से ऊपर हम लोग बोल सकते हैं विबजियोर के नाम से जान सकते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसको हिंदी में कोई याद करना चाहे तो ये हो जाएगा बैजानी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेड जो लाल होता है, लाल का जो तरंग दैर्घ्य होता है मतलब वेवलेंथ, मतलब सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसका वेवलेंथ मतलब लाल प्रकाश की किरण सबसे दूर जा सकती है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तथा इसके पास ऊर्जा कम होती है। इसके विपरीत हम लोग देख सकते हैं कि वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी के पास क्या होता है, तरंग दैर्घ्य इसका न्यूनतम होता है, कम होता है, तो इसके पास जब तरंग दैर्घ्य कम दूरी जाएगी तो इसका सारा ऊर्जा बचा हुआ है, मतलब इसका ऊर्जा क्या होता है, इसका ऊर्जा ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों क्या होता है, देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन में आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। मतलब क्या होता है, सारा
जो प्रकाश की किरणें ये क्या होता है, सन से निकलती हैं। तो सन से निकलती है तो सन से सारा रंग का किरण निकलता है, सारा रंग का किरण निकलता है। तो सारा रंग का किरण निकलता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, बैगनी जो रंग होता है, बैगनी रंग के पास ऊर्जा ज़्यादा होता है। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में जितना भी हम लोग का धूल तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ है, ये सबसे टकराता है बैगनी और सारा रंग माने बैगनी को छोड़कर ब्लू, ग्रीन, येलो ये सब भी टकराता है ये, लेकिन ये लोग कम प्रसारित होता है और बैगनी रंग जो होता है वो ज़्यादा प्रसारित होता है। तो बैगनी रंग तथा अन्य धूल कण तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ मिलकर आकाश का रंग हम लोग जो प्रसारित होकर फिर वायुमंडल की तरफ छिटक जाता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।